आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मीन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी राशि के ऊपर अप्रैल 2022 से ही शनिदेव की 7.5 चल रही है। अप्रैल 2022 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि आपके व्यय भाव में यानी 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो 7.5 का जो प्रथम चरण था वो आपके ऊपर प्रभावी चल रहा था। 29 मार्च 2025 से शनि आपकी राशि के ऊपर प्रभावी हैं, तो अब आपके ऊपर शिखर चरण की 7.5 चल रही है। उसके बाद शनिदेव 2027 के बाद जैसे ही आपकी राशि के द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपके ऊपर तीसरा चरण शुरू होगा। अब देखिए, 7.5 के प्रभाव की वजह से मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ मेजर समस्याएं जरूर बनी हुई है। राशि के ऊपर शनि मौजूद हैं, तो शनिदेव आपके जीवन में करियर में लगातार तनाव दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है। 7.5 जो होती है वो आपके पूर्व जन्म के कर्म, संचित कर्म और वर्तमान में जो आपने पिछले समय में कर्म किया हुआ है, इन सभी कर्मों का परिणाम देती है। 7.5 एक कठिन दौर होता है। सभी लोगों के जीवन में 7.5 बुरा परिणाम नहीं देती है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में अचानक बड़ी समस्याएं देने का भी काम करती है। तो बहुत सारे जातकों को करियर में लगातार दबाव का सामना, कर्म क्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ रहा है। शनि राशि के ऊपर ही मौजूद हैं, तो मानसिक तनाव लगातार मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बना हुआ है। शनिदेव आपकी राशि के लिए व्यय भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, तो जब ये प्रभावी हैं तो आपके व्यय भाव का संबंध सीधा आपके वैवाहिक जीवन से है, कि इस भाव से सैया सुख के बारे में विचार करते हैं, तो ऐसे में वैवाहिक तनाव भी जातकों के जीवन में बना हुआ है। उसके साथ साथ शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर डाल रहे हैं। इस भाव से दैनिक आमदनी के बारे में विचार किया जाता है। तो बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जो डेली वेजेज की इनकम है उसकी कमी लगातार बनी हुई है, यानी आपके जीवन में धन संकट। वही पराक्रम आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिला जुला है। इस समयावधि में बहुत सारे मीन राशि वाले जातक कुछ समय के लिए तो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, और कुछ समय के पश्चात आपके ऊर्जा स्तर में यानी आपके मनोबल में लगातार कमी बनी हुई है। इस प्रकार का दुष्प्रभाव बहुत सारे मीन राशि वाले जातक झेल रहे हैं। वीडियो के लास्ट में आपको सावधानी भी बताएंगे और कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो आने वाला जो महीना है वो आपके लिए कुछ बेहतर और अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर ग्रहों की, तो 3 महीनों तक शनि आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे। 13 तारीख से शनि वक्री होने वाले हैं, तो आपके व्यय भाव का भी यानी 12वें घर का भी रिजल्ट देंगे। राहु 3 महीनों तक आपके व्यय भाव में रहेंगे। केतु भी आपकी राशि के 6ठे भाव में मंगल के साथ जुलाई की शुरुआत में रहेंगे, जिसमें मंगल देव 28 तारीख को अपना परिवर्तन करके आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपकी राशि के केंद्र में सूर्य के साथ जुलाई की शुरुआत में रहेंगे, जिसमें गुरु बृहस्पति 9 तारीख को उदित होने वाले हैं। 3 महीनों तक गुरु आपके 4थे भाव में ही रहेंगे। सूर्यदेव 16 तारीख को अपना परिवर्तन करके आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव राशि के लिए पराक्रम घर में अपने स्वराशिस्थ होकर प्रभावी हैं।
26 तारीख को शुक्र देव का भी परिवर्तन होगा। वही बुध की जो अवस्था रहने वाली है, बुध आपकी राशि में 30 तारीख तक आपके पंचम भाव में त्रिकोण भाव में रहेंगे, लेकिन 18 तारीख को बुध वक्री भी होने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा है। इन ग्रहों की जिसकी हमने आपको जानकारी दी है, इसमें जो मेजर ग्रह हैं उनका तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रह काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो रहे हैं। तो भैया हम आपको बताते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा है। दोस्तों, मीन राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं और बृहस्पति 9 जून से आपकी राशि के चौथे भाव में लगातार अस्त चल रहे थे। तो जिन मीन राशि वाले जातकों को करियर के मामले में लगातार ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें और दबाव लगातार आपके जीवन में चल रहा था, तो देखिए 9 जुलाई से गुरुदेव बृहस्पति जैसे उदित होंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर डालने वाले हैं। तो यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश में कार्य करने का प्रयास करते हैं तो करियर में आपको आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। शनि की दृष्टि भी कर्म भाव पर लगातार है, तो वर्क प्लेस पर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और सहकर्मियों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाकर चलना है। यदि आप कोई कार्य व्यवसाय का बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं, कार्यों का बदलाव करने से आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। इस समयावधि में वीनस की अवस्था लगातार आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रही है। ऐसे में रचनात्मक फील्ड में यदि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, या इस समयावधि में कोई भी व्यापार यदि आप कर रहे हैं, उसमें मीन राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर सूर्यदेव का भी प्रभाव आपके लिए बहुत ही बेहतर है। सूर्यदेव तीनों महीनों में बेहतर अवस्था में है। तो ऐसे में करियर के मामले में यदि आप सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब देखिए मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं यहाँ पर कि आपके लिए धन की अवस्था कैसी है। देखिए कुंडली का जो 11वां घर है उससे गेन के बारे में, यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी शनिदेव राशि के ऊपर ही प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं आपके धन भाव के स्वामी मंगल की अवस्था आपके 6 हाउस में बनी हुई रहने वाली है। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में 2 प्रकार की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जुलाई में 28 तारीख तक जब तक मंगल आपके व्यय भाव से संबंध बनाए रहेंगे, तब तक आपके जीवन में जो आपकी इनकम है उससे व्यय ज़्यादा होने वाला है। लेकिन चूंकि शनिदेव आपके राशि के ही ऊपर प्रभावी रहने वाले हैं और शनिदेव आपके 13 तारीख को जैसे ही शनिदेव वक्री हो जाएंगे, व्यय भाव का परिणाम देंगे। तो देखिए यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, विदेशों में रहकर यदि आप कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, इन सभी मामलों में आपको बड़े सफलता की संभावना जीवन में मिलने वाली है। केंद्र में बृहस्पति देव का संबंध लगातार रहेगा तो सुखों के लिए समय बेहतर है। अगर आप मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई कोई वस्तु यदि आप जीवन में खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर समय जुलाई और अगस्त आपके लिए रहने वाला है। मीन राशि के लिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। लगातार राहु देव की 5वीं दृष्टि आपकी राशि के 4थे घर में पड़ने वाली है। कुंडली के 4थे घर से ही पारिवारिक गतिविधियों के बारे में और परिवार के बारे में विचार करते हैं। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में दबाव का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता पारिवारिक जीवन के मामले में रहने वाली है। छोटे मोटे विवादों से आपको बचना है। उसके साथ साथ इस समयावधि में राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि लगातार प्रभावी रहेगी। ऊपर से शनि मौजूद हैं, वक्री शनि, तो आपका जो क्रोध है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में एकांत में रहने का भी प्रयास ज़्यादा करेंगे। तो पारिवारिक जीवन के लिए समय मिला जुला ही रहने वाला है। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में संबंधों में आपको शुभता बनाए रखने के लिए समन्वय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर घर में कोई छोटा मोटा विवाद हो भी रहा है तो आपको प्रयास करना चाहिए उस विवाद को सॉल्व करने की। बात करते हैं मीन राशि के लिए एजुकेशन सेक्टर के मामले में क्या संभावना दिखाई दे रही है। कुंडली के 9वें घर के स्वामी 6ठे भाव में अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो ऐसे में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन जो इस समयावधि में प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है
उनकी राशि के ऊपर शनिदेव की जो मौजूदगी बनी हुई है, इसकी वजह से जातकों के मन में कुछ अनिश्चितता जरूर रह सकती है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में, विद्यार्थी यदि आप हैं तो एकाग्रता बनाकर ही चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कैसा परिणाम मिलेगा। पंचम घर में बुध का गोचर हो रहा है, वहीं इस समयावधि में वीनस भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में है, तो प्रेम रिश्तों के मामले में समय मिला जुला परिणाम आपको देगा। यदि आप संबंधों के मामले में शुभता चाहते हैं तो आपके लिए इस समयावधि में भावनात्मक जुड़ाव प्रेम में बनाकर आपको चलना होगा। राशि के ऊपर शनि विराजित रहने वाले हैं, तो नज़दीकी संबंधों के मामले में जुड़े हुए जातकों को धोखे का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रेम संबंधों के मामले में काफ़ी समझदारी पूर्वक आपको चलना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक मामलों में क्या संभावना रहने वाली है। जब तक वैवाहिक भाव में किसी क्रूर और पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो आपके लिए बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। शनिदेव लगातार वैवाहिक भाव में दृष्टियां डाल रहे हैं, तो इस समयावधि में वैवाहिक जीवन को लेकर एक भाग दौड़ और एक दबाव आपके जीवन में जरूर बना हुआ रहेगा। लेकिन बुध की अवस्था चूंकि श्रेष्ठ बनी हुई 30 अगस्त तक रहेगी, तो आपके जीवन में जुलाई और अगस्त का महीना ज़्यादा बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष के साथ भी आपके संबंध बेहतर रहने वाले हैं। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपकी सेहत कैसा परिणाम देगी। राशि के अधिपति 9 तारीख से प्रभावी और बलवान होकर केंद्र में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को शारीरिक तौर पर विशेष ऊर्जा देखने के लिए मिलने वाली है। इस समयावधि में शनिदेव की अवस्था जो राशि के ऊपर बनी हुई है, तो मीन राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर इस बात का भी आप जीवन में ध्यान रखकर चलें कि आप अपने जीवन में यदि आप गलत खान पान का सेवन कर रहे हैं, शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, इससे आपकी मानसिक रूप से स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए खान पान को लेकर काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। राहु देव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अनिद्रा की समस्या भी मीन राशि वाले जातकों को रह सकती है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में पर्याप्त नींद लेना चाहिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना है। तो बाकी ऑल ओवर आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। क्या ऐसा धार्मिक उपाय करें जिसको करके आप जीवन में दुष्प्रभावों से बच सकें। सबसे पहले 2 सावधानियों के बारे में आपको बता रहे हैं जो मीन राशि वाले जातकों को आवश्यक है मानना। यदि आप मानते हैं तो आपके जीवन में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ सकती है। सबसे पहला, मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचना चाहिए। आपके जीवन में वाद विवाद होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए वाद विवाद से बचना है, झगड़े से बचना है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूँकि राहु देव का संबंध आपके व्यय भाव से बना हुआ है और गुरु राहु का भी दृष्टि संबंध बना हुआ है, तो ऐसे में बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु आपकी राशि के ही स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातक इस समयावधि में बहुत सारा काम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भी करेंगे और यही काम आपके जीवन में आपको समस्या और चुनौतियां भी दे सकता है। अतः मीन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो आपको अनुभवी व्यक्तियों की राय लेना आवश्यक रहने वाला है। इससे आपके जीवन में सफलता की जो संभावना है कई गुना बढ़ जाएगी। आपको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर परख कर ही सामने वाले अनुभवी व्यक्ति की राय को लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे सफल नहीं है, आपसे बहुत ही निचले स्तर पर है और आप हर व्यक्ति की बात को मान रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले, बृहस्पति की अवस्था को बेहतर रखने के लिए एक उत्तम क्वालिटी का पुखराज आपको जरूर पहनना चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें, 8वें और 12वें में हैं, गुरु बृहस्पति अगर कर्क राशि में हैं, माफ कीजिएगा, मकर राशि में अगर मौजूद हैं तो आपको नहीं धारण करना है। अगर गुरु नीच अवस्था में है यानी मकर राशि में नीचस्थ होते हैं, तो अगर ये मकर राशि में है और 6वें, 8वें, 12वें में है तो आपको रत्न धारण नहीं करना है। उसके अलावा लगातार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। तीसरा, मीन राशि वाले जातक अगर आप लगातार हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो आपको शनि जन्य दुष्प्रभावों से राहत मिलने वाली है। वहीं लगातार मीन राशि वाले जातकों को प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना
बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।